जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुभाष गोयल आज फिर आपके सामने सुभाष गोयल हेल्थ शो की बातें करेंगे। सुभाष गोयल हेल्थ शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के शो में बॉम्बे से स्पेशल मैडम अपने शो में आए हैं, जो पंजाब के लोगों को और देश के लोगों को कुछ बातें बताएंगे उनकी ज़िंदगी में कैसे चलता है आयुर्वेद और कैसे आयुर्वेद से वो अपने आप को फिट रखते हैं। मैडम सुप्रिया, जिनको आपने बहुत हिंदी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन मैंने जो उनको सबसे ज़्यादा लाइक किया था वो ताल फिल्म में उन्होंने जो रोल किया था, कमाल रोल किया था। तो आज वो अपने साथ हैं, शो में हैं। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं मैडम का। मैडम सुप्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभाष गोयल हेल्थ शो में। थैंक यू सर, थैंक यू सुभाष जी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। बट लेकिन आपका नाम कहीं ना कहीं मेरे कानों पे ज़रूर यहाँ वहाँ से आया था, दैट यू नो यू आर एन एक्सपर्ट एंड हेल्थ एक्सपर्ट एंड यू आर एन एक्सपर्टीज ऑन आयुर्वेदा फ्रॉम मैनी ईयर्स। गुड। मगर उसमें मैं ज़्यादा बस इतना ही जेन्युइनली कहूँगी सुना था, मिली नहीं थी ना, उसके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी, बट आई न्यू कि आप हो, इतना मुझे पता इतना ही था। बहुत है कि मैं हूँ। हाँ, आप हो। इतना था। तो आज ना कुछ बातें करेंगे आप कि अपने रसोई घर में लोग कैसे अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। और दूसरा हम कहते हैं कि ये जैसे हमारा ना जी एक प्रोडक्ट आता है, मैं आपको बताऊं, नर्व सिस्टम का सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है। अगर आप मुझे कहो कि गोयल साहब आयुर्वेद में नाड़ी सिस्टम को स्ट्रांग करने की क्या चीज़ है, तो वो है अश्वगंधा। हाँ, अश्वगंधा जो है ये नॉर्मल मिल जाती है, कोई 600 रुपये किलो मिल जाती है, कोई 1200 रुपये किलो मिल जाती है। ज़्यादा मोटे वाली लेनी चाहिए वो 1200-1500 रुपये किलो मिलती है, अच्छी चीज़ जो मिलती है। तो अश्वगंधा जो है उसका पाउडर 1 चम्मच रात को ले लो, सफिशेंट, नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करता है। और उसके साथ एक शतावरी है। शतावर जो होती है, ये शतावर जड़ी बूटी है और ये ज़मीन में ही पैदा होती है। ऐसे निकालो तो नीचे की जड़ इसका काम, रूट जो है इसका वो काम में आता है। और फिर इसके अंदर एक होता है गोक्षूरा। गोक्षूरा जो है ये एक कांटेदार जड़ी बूटी होती है, कंडे से होते हैं इसमें। ये बाथरूम को क्लीन करता है। अब बाथरूम में क्या होता है जी, लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, लेडीज़ का मसाना कमज़ोर, यूरिन का एकदम प्रेशर बना, कई बार जाते जाते बाथरूम तक बीच में ही लीक हो जाता है। तो ऐसी लेडीज़ के लिए गोक्षूरा सबसे बेहतर, अश्वगंधा, शतावर, ऐसी चीज़ें हैं। और उसके अंदर मूसली सफ़ेद, मूसली जो है वो बॉडी के अंदर बिरिया को कंप्लीटली थिक करती है। वो लेडीज़ के अंदर भी है, जेंट्स के अंदर भी है। और उसके बाद कौच बीज है, कौच का बीज जो कप्पी कछू बोला जाता है, ये भी सेम काम करता है। तो ये नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं चीज़ें। और इसको हमने पाउडर में फिर कराया। जो मैंने जो फार्मूला बता दिया, ये तो बराबर मात्रा में पांचों चीज़ें डाल के बना सकते हैं जो बना सकते हैं। जो नहीं बना सकते वो हमारी साइट पे जाते हैं www.vaidwan. तो ये न्यूरोपैथी में भी काम करती है। सबसे बेहतर। अच्छा, तो जो लोगों को न्यूरोपैथी होने के बाद पेरिफेरल न्यूरोपैथी से शुरू हो जाता है कि फीट पे बर्निंग चालू होना, ऐसा लगना कि फीट पे आप चलोगे तो गिर जाएंगे, क्योंकि नमनेस आ जाती है, सेंसेशन कम होता है। तो क्या इसमें इवन सीनियर इंसान को भी फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है जी। उसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, ऐड करता हूँ एक चीज़। उसमें एक कैप्सूल आता है, हमारी कंपनी का आता है, उसका नाम है न्यूरो प्लस डी। ओके। वो DEE होता है। तो न्यूरो डी जो है उसमें 4 औषधियाँ डाली गई हैं जी। मैं उनके नाम लूँगा अभी। वो एक्चुअली शास्त्रीय योग है, ग्रंथिक योग है, ग्रंथों का योग है। ये अच्छी कंपनियों का मार्केट में मिल जाता है। चारों चीज़ों को लेके अगर ला के घर पे पीस के बना लो एक साथ, तो ये गोलियां वगैरह होती हैं, गोलियां होती हैं, पीसना होता है, पाउडर बन जाता है। तो इसका क्या है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि महावात विध्वंसन रस, कितना लंबा नाम है, मैंने ले दिया। लोगों को चाहिए कि इसको सेव कर ले, लिख ले, महावात विध्वंसन रस। ये एक टैबलेट होती है। उसके साथ होती है एक, ये महावात जो है ना जी, ये बढ़े हुए शरीर के अंदर वात रोग को कंट्रोल करती है, वात दोष को कंट्रोल करती है। वात क्या होता है, नाड़ियों का पतलापन, नाड़ियों की कमजोरी। और उसके साथ हम देते हैं एक अंग वीर रस। एकांग वीर रस भी सदियों से है, मतलब ये कोई किसी का अपना नहीं है। तो एकांग वीर रस जो है वो दिया गया कि बॉडी के अंदर एक एक अंग को वीरता प्रदान करे। तो ग्रंथों के नाम देखो विद्वानों ने अपने कैसे रखे हुए थे। एकांग वीर रस जो बॉडी की
अंग अंग को वीरता प्रदान करे। फिर इसके अंदर दिया गया लक्ष्मी विलास रस। जो लक्ष्मी विलास रस है वो जैसे नाक चलता रहता है, बहता रहता है, नसें ब्रेन की कमज़ोर होती है, तो वो ब्रेन के नर्व सिस्टम को ताकत देता है। अब टोटल जो 72,000 नाड़ियाँ हैं अपनी बॉडी में, वो ब्रेन से नाभि तक तो है सिस्टम। तो वो चीज़, और इसके अंदर जब हम देते हैं लक्ष्मी विलास रस, तो वो चीज़ें सारी उसके साथ कंट्रोल होती हैं। और एक इसके अंदर आता है महावात विध्वंसन रस, एक अंगवीर रस, और एक आ गया लक्ष्मी विलास रस, और एक इसके अंदर आ जाता है मनमथ रस। जो मनमथ रस है, जो दिल की जितनी भी नाड़ियाँ वीक है, जितना भी बॉडी के अंदर बीरज कमज़ोर है, वो उस चीज़ को कम्प्लीटली कवर कर लेता है। 4 तरह की गोलियाँ होती हैं, ये टैबलेट होती हैं, नाम इसके रस रखे गए हैं कि इनका रस निकाल के टैबलेट बनती है। तो इनकी गोलियों को ला के जैसे 40-40, 50-50 गोलियाँ मात्रा में इकट्ठी डाल के उसको पीस के पाउडर बना लो। कई लोग मुझे कहते हैं कि गोल साहब हम गोलियों खा लें, कि चारों की एक एक गोली खा लेते हैं। मैं कहा भी गोली खा लो, कई बार ये हार्ड बहुत होती है। पीसना इसको इसलिए ज़रूरी होता है कि इसका तुरंत रिजल्ट मिलता है अपने को। तो हम इसका पाउडर ही बनवा देते हैं कि इसकी 50-50 गोलियां लो या 60-60 लो, पीस के पाउडर बनाओ, कागज़ बिछा के 60 पुड़िया बना लो, खा लो, है ना। तो हाँ, तो ये कितनी लेनी होती है? मतलब ये पाउडर जो आपने अभी मेरे को एक्सप्लेन किया सब हाँ, कुछ, ये वाला, ये यही पाउडर है? अब जैसे ये हल्दी है, जी। हल्दी तो रात को आधा चम्मच पानी में डाल के लें, नर्व सिस्टम के लिए काम करती है, नर्व सिस्टम हाँ, के लिए। पंचम हल्दी। ओके। और ये ZX 1000 जो पाउडर है, ये पूरा 1 चम्मच भर के, पूरा भरा हुआ चम्मच, मतलब 5 ग्राम के करीब आ जाना चाहिए आपके पास। तो वो गरम गरम दूध के साथ, यही हल्दी वाला दूध जो होता है, इसी के साथ ले लो। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो कि अगर किसी ने रात को पीते समय गरम दूध के साथ इसमें आपकी पंचम हल्दी और आपका जो ये पाउडर है वो मिक्स करके 5 ग्राम्स वो और चुटी भर हल्दी मिक्स करके अगर उन्होंने पी, तो दोनों का असर उन पे होगा, बराबर होगा, बॉडी भी रिलैक्स होएगी। और साथ में हम कहते हैं कि न्यूरो+D कैप्सूल एक सुबह शाम भोजन के बाद, ओके, कोसे पानी, गर्म पानी के साथ या फिर नॉर्मल पानी के साथ, हाँ, उसको लेना। जो मैंने अभी फार्मूला बताया, हाँ, 4 गोलियों का, वो उसके अंदर डाल के हमने उसको कैप्सूल में भर दिया। अच्छा, एक कैप्सूल हाँ, बना दिया? हाँ, हमने उसका कैप्सूल बनाया इसलिए उसको अपने नाम दिया न्यूरो+D। न्यूरो+D, ओके। तो ये हमारे वेबसाइट पे पड़ा है। और ये एक कैप्सूल सुबह शाम जब पेशेंट लेना शुरू करता है, जो चलते फिरते लड़खड़ाता था, कईयों को पार्किंसन, ऐसे हाथ गिलास पकड़ा पानी का ऐसे गिर ही जाता था पानी हिलते हिलते, ये नर्व सिस्टम की जितनी प्रॉब्लम है वो अकेली वो चीज़, एक तो ये ZX पाउडर, पंचम हल्दी और न्यूरो+D कैप्सूल साथ में लगाते हैं। बाकी जैसी पेशेंट की कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो डॉक्टर हैं वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 ऐसी औषधियाँ हैं जो इस बीमारी से लोगों को बाहर ले आती हैं। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि पार्किंसन जिनको शुरू हो रहा है उनको भी उन इस चीज़ों से लाभ होगा, जिनको हो चुका है उनको भी थोड़ा सा आराम मिलेगा, उनको भी मिलेगा। रिवर्स तो नहीं होगा? रिवर्स नहीं होगा, लेकिन यह है कि उसका 70% तक रिजल्ट मिल जाता है। ओके। और 70% जो होता है मैडम, एक रिवर्स वाली कंडीशन में ही आ जाता है। हाँ, तो लेकिन ये है कि दवाई उनकी चलती रहती है, दवाइयाँ बंद नहीं होती, और वो खाते खाते ठीक रहते हैं और लोग खुश हैं। और एक उसमें जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसे ऐसे हिलते ही रहते हैं लोग बैठे ना, तो उसमें हम देते हैं कि नाड़ी गज केसरी कैप्सूल। नर्व को नाड़ी भी बोला जाता है ना, नसों को, तो नाड़ी गज केसरी ग्रंथ का योग है, वो कैप्सूल हम देते हैं। उसमें कुचले का शोधन हुआ होता है। कुचला जो होता है ना जी, वो एक जस्ट उसको आयुर्वेद में जैसे धतूरा होता है, बम भोले शंकर लेते थे, उस तरह से वो होता है। तो उसको शोधन करके डाला जाता है, उसके अंदर काफ़ी और जड़ी बूटियाँ हैं। तो वो जब हम देते हैं तो पेशेंट का दिनों में ही नर्व सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होने लगता है, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। ये बड़ा अच्छा सवाल था आपका, बीच में आया है सवाल, और ऐसी चीज़ें जो आप कर रहे हो, ये वाकई लोग इसके लिए थैंक यू करेंगे, क्योंकि कई बार पॉडकास्ट में ऐसी चीज़ें नहीं आती।
कि नर्व सिस्टम को, लोग माइग्रेन की बात कर लेते हैं, लोग लीवर की बात कर लेते हैं लोग, और मतलब ये जो आपने बात करी है ये बिल्कुल वो चीज़ है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। काफी लोगों को न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम हो चुका है और वो भटक रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि किसी को भी पेरिफेरल बिगनिंग भी हो, और अभी मतलब 70, 75, 80 में जब चालू हो तो क्यों ना हम, ये थोड़ी कहे कि इंसान बूढ़ा हो गया है तो उसका टाइम हो गया तो उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इट इज लाइक यू आर टेलिंग समबडी दैट ओके यू आर बिकम ओल्ड नाउ, तो कम लेट मी, मैं आपको स्मशान घाट पे पहुंचा देता हूँ, ये आप वहीं पे चले जाइए। ये थोड़ी है। अभी जैसे ZX 1000 पाउडर ही है अपना, पंचम हल्दी ही है अपनी, जिसको प्रॉब्लम नहीं है अगर वो इसको लेता रहता है टाइम टू टाइम, अगर जैसे हफ्ते में 5 दिन ले लिया, 2 दिन छोड़ दिया, हेलो आयुर्वेदिक तो में मुझे मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि जिनको नहीं है लेकिन उम्र बढ़ रही है, तो क्या सबको डर होता है? अभी पता नहीं होता है इंसान को ऊपर वाला कब कैसी क्या बीमारी दी, जिंदगी है तो बीमारी होगी, लेकिन जितना हम हमारे इसमें कंट्रोल में ला सकते हैं, या वी कैन से नो दैट मोर देन कंट्रोल आई कैन से केयर, सेल्फ केयर, वेदर स्किन हो, इनर स्किन हो, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक आपका अंदर का कोर प्रॉपर रहता है, जिसको हम कोर बोलते हैं और आप अंदरूनी शक्ति बोलते हैं, वो जब प्रॉपर रहता है तो फिर ग्रे हेयर, लूजिंग हेयर, अभी भी मैं यंगस्टर्स को देखती हूँ कि 30-32 के नहीं होते तो दे आर गोइंग बॉल्ड, बहुत प्रॉब्लम है, या और दे आर गोइंग वाइट, एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू, सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर। उसमें से एक मेरे को और सवाल था कि आपने बोला था कि आपने जो दवाई की है उसमें से ब्रेन की नसें भी ठीक होती है। लेटेस्ट चीज़ें जो मैं देख रही हूँ, एल्जाइमर, क्या एल्जाइमर पेशेंट को इससे आराम मिल सकता है? बहुत ज़्यादा आराम मिलता है उसमें। जैसे मैंने पहले एक जड़ी बूटी बोली थी, उसका नाम है, वो मुझे जड़ी बूटी का नाम मुझे याद नहीं रहता है। वचा। वचा जो है ना जी, एक वचा, एक जटामांसी, जटामांसी, और एक है उसके अंदर ब्राह्मी और एक शंख पुष्पी। ये अल्जाइमर में मैडम कमाल के रिजल्ट करता है। आप मतलब जैसे ये चीज़ें किसी को रिकमेंड भी करोगे ना तो वो 6 महीने में आपको बोलेगा थैंक यू। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। पैसे का बैंक तो भर जाता है, थैंक यू वाला बैंक जिसके पास है ना जी, उसका तो मतलब ये सोच ही नहीं सकते कि भगवान कितना भला करते हैं। और डिमेंशिया में भी काम करती हैं चीज़ें, डिमेंशिया में ये काम करती हैं। और जैसे मंदबुद्धि बच्चे आते हैं मेंटली चैलेंज्ड, उसमें भी काम करती हैं। अब मेरे पास ऑटिज़म के बच्चे बहुत आते हैं। मैं आपको अभी ऑटिज़म के बारे में ही पूछने वाली थी, और मैं आपको ये भी पूछने वाली थी ADHD जो कंसंट्रेशन ही नहीं बनता और हाइपर रहते हैं, हर बार बस ऐसे भागते रहते हैं। तो पेरेंट्स को बहुत परेशानियां होती हैं इससे, लेकिन पेरेंट्स करें भी क्या, उन बच्चों को साइंस ही नहीं होता। लेकिन ये है कि उसमें ये चीज़ें बहुत काम कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं मैडम, जो अपने ADHD के बच्चे आते हैं या अपने पास ऑटिज़म के बच्चे आते हैं, उनके अंदर हमारा पता है कितना रिजल्ट है, ओनली 30%। इससे ज़्यादा हम उनको दे ही नहीं पाते। कई बार हम भी रो पड़ते हैं उनके पेरेंट्स के साथ कि हमारी यहाँ तक आके बस हो जाती है कि 30% बच्चा ठीक हो जाता है कि अपने आप स्कूल जाने लग गया, थोड़ा बहुत समझने लग गया, मम्मा पापा कहने लग गया। मतलब क्या इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि जब उनका इतना ठीक होता है उनकी उम्मीद हमारे ऊपर 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस समय फिर हमें बहुत तकलीफ़ होती है कि हम इससे ज़्यादा नहीं, और हम भगवान का ये थैंक यू करते हैं कि हमें 30% तक तो उसने कुछ अकल दी, ज्ञान दिया कि हम ये कर पाए। और उसके लिए नाभि में तेल, नारियल और गाय का देसी घी, जैसे गाय का घी होता है ना जी, ओरिजिनल, मुझे मार्केट में पता नहीं, हम देते हैं लोगों को, वो 3300 रुपीज़ का पर केजी है, जो ओरिजिनल है। और उसमें भी मतलब मार्जिन नहीं होते, ये बनता ही इतना है कि उतना ही हमारे क्लिनिक में यूज हो जाता है। तो वो देसी घी, गाय का 1 चम्मच और 1 चम्मच नारियल का तेल एक्स्ट्रा वर्जन, दोनों को मिला लो, नाभि में लगाओ ऐसे करके, फिर दोनों अंडर आर्म्स में ऐसे 10-15 बार पीछे, 10-15 बार आगे उसको लगा के
रगड़ना होता है, मसलना होता है। हाँ। तो उससे क्या होता है कि मेडुला जो ब्रेन है पीछे, छोटा दिमाग, हाँ। वो एक्टिव होने लगता है। हाँ। तो उससे इतना रिलीफ, जिनको मतलब सर्वाइकल है, सर्वाइकल ठीक हो रहा है। अच्छा, वो सर्वाइकल भी हो रहा है। कहते गोयल साहब गर्दन पे कुछ लगाया नहीं, सर्वाइकल ठीक हो रहा है। मगर लगाया वहाँ है, यहाँ से पैदा होता है। हाँ। ख़त्म करना उसको वहाँ से बोलते हैं। तो नर्व सिस्टम को लुब्रिकेट कर दो तो ऑटिज़म क्या, ये जितना भी नाड़ी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, नसों से जुड़ा हुआ, न्यूरोपैथी का, सारी चीज़ें अपने आप स्मूथ नॉर्मल आती हैं। मेरा और एक सवाल आपको था, आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं, मोबाइल और कंप्यूटर, अब ये चीज़ें हम कितना भी बोले, उनकी ज़िंदगी में इतनी आ चुकी है कि अभी हमें भी मजबूरन काफ़ी टाइम नेट बैंकिंग की वजह से वो भी करना पड़ता है। हम भी करते हैं, करते हाँ, हैं, करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े से कंट्रोल में है कि हम लोग बोल देते, अभी उस उम्र में आ गए कि बोल देते भाई जरा फ़ोन बाजू में रखना, जरा थोड़ा आराम से बैठना है। दे कांट, उनका करियर है, सब कुछ है, कब दे आर हैविंग लॉट ऑफ स्पाइनल कर्वेचर प्रॉब्लम्स। बहुत बड़ा। और मुझे दुख इस बात का होता है कि बच्चे अब भी हैं, इनको शादी करनी है, और स्पेशली लेडीज़ को 9 महीने बच्चा कैरी करना है। पीसीओडी बाजू में जाने दो, ये कर्वेचर पे आ चुका है अभी। इनकी कर्वेचर टेढ़ी होने लगी है, पोस्चर खराब होने लगा है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? देखो, जो बच्चे ना जी ज़्यादा फ़ोन, एक तो फ़ोन देखते वक्त उसको घंटों यही नहीं पता लगता कि वो किस पोर्च में बैठे हैं। एग्जैक्टली। बेड पे लेट गए, गर्दन पिल्लो पे लटकी हुई है और देख रहे हैं यहाँ से बेंड हो रहा है, ये सारी मुड़ी हुई है। तो ये वहाँ पे जाके पूरी जो अपनी बेन है, पीछे नर्व सिस्टम है जो रीढ़ की हड्डी के L4, अंदर, L5 तो इतना कॉमन हो गया है मैडम। ALC1 to 7, 1 से लेके 7 तक जो सी मन का है अपना, ये इधर गैप्स आने लगी है। इतना ऐसे पीछे से ना जी ऐसे उठ जाता है, जैसे गाय के पीठ पे होता है, ऐसे उठ जाता है यहाँ से। तो वो क्या है, वो सारा दिन ऐसे ही गजट के साथ खेलना, मतलब ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। और इनके लिए अगर आप कहो कि कोई आप कहें कि इमीडिएट रिएक्शन, कोई मेडिसिन मिल जाए, उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि आज के बच्चों को सुबह सुबह 2-3 योग आसन है वो ज़रूर करने चाहिए। अगर उन्होंने दिन में 12 घंटे 15 घंटे मोबाइल या लैपटॉप पे रहना है तो कम से कम सुबह सुबह 15 मिनट वो वज्रासन करें। हाँ। और एक मंडूक आसन करें, ऐसे नाभि में रख के नीचे। जो आसन मैं बोल रहा हूँ उसको गूगल कीजिएगा, आपके सामने आसन करने वाला कोई ना कोई ज़रूर आएगा। जो ये आसन होंगे आप वहाँ से सीख के अपने शुरू कर सकते हो, बहुत ही लाइट है, इमीडिएट हो जाते हैं। और एक ना मैडम सबसे बढ़िया आसन जो हम बताते हैं वो होता है लंबी सांसें लेना। लंबी सांसें लेना और छोड़ना। जब आप सांस लेते हैं तो पेट के अंदर हवा भरनी चाहिए, जब छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए, अंदर खींचना चाहिए। उल्टा काम हो रहा है, लोग जब सांस लेते हैं तो पेट अंदर खींच लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो बाहर छोड़ देते हैं। ये और भी उल्टा हो जाता है। ये मुझे पता है। लेकिन पेट होना चाहिए अंदर। जैसे आप सांस छोड़ते हो तो अंदर चला जाए, सांस ले लिया तो पेट पूरा बाहर आ जाए, लाइक अ बलून इफेक्ट। हाँ, बैलून इफेक्ट। तो जाकर के आपकी जो ब्रीदिंग सिस्टम वो ठीक होगा। और साथ में आपका जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन है, स्पाइन का जो प्रॉपर एक पोर्च सही होना चाहिए, उसके लिए आपको हमेशा वज्रासन में बैठना पड़ेगा, पूरा सीधा रख के। और आप उसको अगर करेंगे और एक ओम का होता है रिएक्शन के, ऐसे मुद्रा में बैठ के और अपने रीढ़ की हड्डी को, स्पाइन को सीधा करके आप ओम करते हो, तो अगर आपने इसको 22-23 घंटे अपनी गर्दन के साथ उल्टा सीधा करना है तो आप उसके साथ तो 15 मिनट का इंसाफ उसको मिलना चाहिए, तो वो आपका पूरी उम्र साथ दे सकता है। बाकी ये चीज़ें मैंने बताई हैं मैडम, ये कमाल है। 1.5 लाख रुपए किलो का च्यवनप्राश है, उसका सैंपल हम आपको भेजेंगे, आप उसको यूज़ करेंगे और आप सच में उसको यूज़ करने के बाद बोलोगे गोयल साहब, सबसे पहले आपके वेबसाइट पे जाके सब चेक करने वाली हूँ। थैंक यू गोयल साहब, बोलना था आपको। I will, and lot of people, if they come to me and ask me, I will certainly ask them to be in touch with you, take your advice, and why not? क्योंकि ये जो सारे सवाल जो मैंने पूछे, मोटापन होना,
फैट बेली होना, ये सबका नॉर्मल है, बहुत लोग बोल चुके हैं। लेकिन जो एक्चुअली सोसाइटी में चल रहा है, जो लोग मुझे आकर कहते हैं कि हमको ये दर्द है वो दर्द है, मैंने बोला इसका सॉल्यूशन कहाँ है। मुझे यकीन था कि ये आयुर्वेदा में है, इंसान नहीं मिल रहा था मुझे पकड़ में कि मैं उसको सवाल करूं। अब हम दोनों मिले हैं, मिलके कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा। थैंक यू मैडम, आप सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए, शो की शोभा बढ़ाई और लोगों के साथ इतनी बातें साझी करी हमने। उम्मीद है कि लोग बहुत कुछ सीखेंगे और ये भी उम्मीद है कि आप आते रहेंगे और बहुत जल्द हम आपको दोबारा फिर पंजाब में बुलाएंगे और पंजाबी फिल्मों में तो आपको लेके जरूर जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओके मैडम, थैंक यू। लवली मीटिंग यू, लवली मीटिंग यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।